હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન 1 જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પુનરાવર્તન 1માં પાઠ 1 થી 5ના પ્રશ્નોના જવાબનો સમાવેશ થાય છે। અહીં આપણે પુનરાવર્તન 1ના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું। ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન 1। पुनरावर्तन 1 में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तेना जवाब में आपने लखीशु मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। सवाल नंबर 2, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं है? तेना जवाब में आपने लखीशु बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। सवाल नंबर 3, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तेना जवाब में आपने लखी सकिए हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। यदि हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही राजकाज अच्छी तरह चल सकता है। सवाल नंबर 4, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तेना जवाब में आपने लखी सकिए चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख दिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। सवाल नंबर 5, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तेना जवाब में आपने लखी सकिए मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें ले आता हूँ। इन चीजों में शाक, सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिए पत्र डाक खाने की पत्रपेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार घर में अनेक कामों में मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। आ रीते तमे तमारा माता पिता ने कई कई मदद करो छो ते अहींया लखवानुं छे। सवाल नंबर 6, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तेना जवाब में आपने लखी सकिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज लेना बहुत ही गलत है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न नंबर 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। અહીં કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે। આ મુદ્દાને આધારે આપણે વાર્તા બનાવવાની છે। મુદ્દાને આધારે વાર્તા આ મુજબ બનાવી શકાય। વાર્તાનું શીર્ષક આપીશું બકરી की चतुराई। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना।
बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। આ વાર્તાને આધારે આપણને सीख મળે છે કે मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। તમારા મિત્રને પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીનો પત્ર લખવાનો છે। પત્ર આ મુજબ લખી શકાય। 23 વિજયનગર સોસાયટી, રાજકોટ। આ જગ્યાએ તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે। તારીખ 28/1/2013। તમારે જે દિવસે પત્ર લખો તે તારીખ અહીંયા લખવાની છે। પ્રિય મિત્ર સુભાષ, તમારે સંબોધનમાં તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે। જય હિન્દ। पिछले सप्ताह में प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई है। इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। सुबह 7:30 बजे दत्ता जी ने राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक ही प्रजासत्ताक को सफल बना सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें मैं भगत सिंह बना था। राष्ट्रीय गीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा था। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। ली तुम्हारा मित्र जवाहर। અહીંયા તમારે તમારું નામ લખવાનું છે। આવી રીતે તમે પત્ર લખી શકો છો। प्रश्न नंबर 4, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દની પહેલા અને પછી કયો શબ્દ આવે તે તમારે શબ્દકોશના આધારે લખવાનું છે। 1 ગાંવ, તેની પહેલા ગાંભીર્ય અને પછી ગાંવટી શબ્દ આવી શકે છે। 2 કસાય, તેની પહેલા કસા અને તેની પછી કસાકસ શબ્દ આવે છે। 3 હાસ્ય, તેની પહેલા હાસિલ અને પછી હાસ્યાસ્પદ શબ્દ આવે છે। 4 અભ્યસ્ત, તેની પહેલા અસિત અને પછી અભ્યક્ષિત શબ્દ આવે છે। 5 સમુદાય, તેની પહેલા સમુદય અને તેની પછી સમુદિત શબ્દ આવે છે। આ રીતે આપણે શબ્દકોશના આધારે તરત પહેલા અને પછી આવતો શબ્દ લખીશું। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। અહીં કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, તેને આપણે સંજ્ઞા હોય તો સંજ્ઞામાં, સર્વનામ હોય તો સર્વનામમાં અને વિશેષણ હોય તો વિશેષણમાં, એવી રીતે 3 વિભાગમાં વહેંચવાના છે। 1 સંજ્ઞા, આપેલા અક્ષરોમાં નર્મદા, ભય, સેના, અગ્નિ અને મનુષ્યતા એ બધા શબ્દ સંજ્ઞા છે। ત્યારબાદ સર્વનામ, क्या, जिसको, हम, यह आ शब्द सर्वनाम है। 3 विशेषण, थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवा, कई, तीनो, मोटा आ बधा शब्द विशेषण है। आ रीते आपणे संज्ञा, सर्वनाम अने विशेषण में वर्गीकरण करीशुं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित काव्यपंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। અહીં કાવ્યપંક્તિ આપેલી છે તેનો ભાવાર્થ લખવાનો છે। 1 धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। आ काव्य पंक्ति नो अर्थ थशे, हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। त्यारबाद बीजी काव्य पंक्ति छे, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। आपेली काव्य पंक्ति नो अर्थ थशे, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। आ रीते आपणे
કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ લખીશું. અહીં આપણા પુનરાવર્તન 1ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે. થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. આભાર દોસ્તો.